नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह, जो कि भोजपुरी सिनेमा में भी काम कर चुकी हैं, उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। जिस तरह से गड़बड़ी पाई गई और मढ़ौरा से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें सिंबल दिया गया था। कुछ दिन पहले ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको सीमा सिंह दिख रही होंगी, चिराग पासवान दिख रहे होंगे। एनडीए की उम्मीदवार थी। छपरा के मढ़ौरा सीट से सीमा सिंह चुनाव लड़ने जा रही थी। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल किया था। अरुण भारती उनके साथ थे, राजेश वर्मा थे। ऐसे में लोजपा रामविलास को एक झटका 29 सीटें मिली थी, जिसमें से एक सीट वो अभी ही गंवा बैठे हैं। अब देखना होगा, यहाँ पर मढ़ौरा से आरजेडी की ओर से जितेंद्र राय, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो उम्मीदवार हैं, विधायक हैं वहाँ के, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए राह काफ़ी आसान हो गई है। अब उनके लिए चुनौती कुछ है ही नहीं। देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन को तो एक तरह से यहाँ कह सकें वॉकओवर मिल गया है। एनडीए की प्रत्याशी, लोजपा रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। मढ़ौरा में एलजेपीआर को एक बड़ा झटका लगा है, एनडीए को बड़ा झटका लगा है। देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी और नॉमिनेशन की अंतिम तारीख तो 17 ही थी, यानी कि कल ही, समझ सकते हैं आप, 17 अक्टूबर, कल ही तक नामांकन कराने की अंतिम तिथि थी। नामांकन किया भी गया, लेकिन नामांकन में इतनी गड़बड़ियाँ पाई गई, इतने कागजात जो हैं वो नहीं पाए गए जो होने चाहिए थे, वो कागजात चाहिए थे, या इतनी गड़बड़ियाँ पाई गई कि उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। वोटर आईडी कार्ड की भी बात हो रही थी, वहाँ के स्थानीय वोटर वो हैं या नहीं है, बिहार का वोटर आईडी कार्ड क्या उनका है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, ये सभी बातें चेक की जा रही थी। ऐसे में अब सीमा सिंह को बड़ा झटका लगा है, लोजपा रामविलास को बड़ा झटका लगा है। मढ़ौरा से एनडीए के उम्मीदवार, लोजपा रामविलास के उम्मीदवार सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। देखिए, ये चुनाव और ही दिलचस्प होते जा रहा है। एक तरफ जहाँ महागठबंधन में आप देख रहे हैं कई ऐसे उम्मीदवार हैं महागठबंधन में, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही लड़ेगी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी कांग्रेस दोनों लड़ेगी। अब देखिए, कल देर रात को अशोक महतो की पत्नी अनिता महतो को बुलाकर टिकट दे दिया गया। वहां पर कांग्रेस की ओर से मंटन सिंह को दिया गया है। आज ही आपने देखा कांग्रेस के कई बागी प्रत्याशी ऐसे जो अब बागी हो चुके हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब आरोप लगाया है। हम देख रहे थे मोतिहारी में देवा गुप्ता के नाम की चर्चा थी, लाइव स्ट्रीम ने आपको बताया भी था। देवा गुप्ता को मोतिहारी से टिकट मिल गया आरजेडी का, वहाँ वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब फिर देखिए, कई ऐसी सीटें हैं, लालगंज की सीट है, इसके अलावा बछवाड़ा की सीट है, राजापाकर की सीट है, तारापुर की सीट है, कई ऐसी सीटें हैं, वारसलीगंज की सीट है, जहाँ पर महागठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस। तो क्या उम्मीद रखें हम? तेजस्वी यादव भी वहाँ जाएंगे प्रचार करने, राहुल गांधी भी प्रचार करने जाएंगे। क्या कहेंगे? एक दूसरे के खिलाफ कहेंगे, और जिन सीटों पर साथ लड़ रहे हैं वहां एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। ये महागठबंधन में क्या हो रहा है? लेकिन ऐसे में महागठबंधन को एक बड़ी सफलता मिली है। मढ़ौरा में उनकी राह काफ़ी आसान हुई है। ये सफलता आरजेडी के खाते में जाएगी अगर जितेंद्र राय की जीत होती है तो। वहाँ पर देखना होगा, किसी निर्दलीय प्रत्याशी को तो अब एनडीए अपना समर्थन नहीं देती है, जिनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया होगा। क्या एनडीए उन्हें तो प्रत्याशी नहीं बनाती है, समर्थन दे देती है? रहेंगे वो निर्दलीय, लेकिन उन्हें अपना समर्थन देकर वो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हो जाएंगे। देखना होगा एनडीए क्या ये कदम तो नहीं उठाती है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिले थे, एक सीट पर तो वो हिट विकेट हो गए। देखना होगा अब आगे क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।